हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास है और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत भी लगी और टाइम भी लगा। इस वीडियो के माध्यम से आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 7 अगस्त शिफ्ट 1 से लेकर के 4 सितंबर के शिफ्ट 3 तक के सारे वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। नहीं भी तो अगर पूरा मिला जुला के देखा जाए तो हर शिफ्ट में 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। अभी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो ये देखें कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चंस है जो रिपीट नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों और 11 शहरों में किया गया था और इस खेल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे पूछा जाए कि 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ये मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु होती है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये 1989 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य ये एक प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया 15 अगस्त 2019 को। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति में अग्रणी राज्य है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो 1947 से लेकर 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन रिपीट किए हैं उन सब का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग वहां से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST से रिलेटेड जो कि अधिकतर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि किस अनुसूची में SC और ST के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में SC और ST के कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक है बानू मुश्ताक और इन्होंने इस पुस्तक को कन्नड़ भाषा में लिखा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली है दीपा भस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किससे होता है? तो ये मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इस क्वेश्चन को अभी तक में एक बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसे भी काफी बार रिपीट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणन गुरु एक समाज सुधारक थे, वो किस राज्य से संबंधित है? तो नारायणन गुरु केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नगर निगमों में वर्गों का समूह अनुच्छेद 243S में वर्णित है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 243F में क्या वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? तो सारनाथ स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज इंदिरा 2025 क्या है? तो ये भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए। 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया और 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो फेराजी आंदोलन 1819 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे?
तो जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री थे श्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था और इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नागा पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है तांबा, चांदी, शंख, पत्थर के आभूषण बनाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था सोने के आभूषण, जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन घुमा घुमा के, जैसे मोहनजोदड़ो पूछ देगा, सिंधु सभ्यता पूछ देगा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ था? तो सती प्रथा अधिनियम सती विनिषेध अधिनियम 1829 के दौरान समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती प्रथा अधिनियम लाने वाले कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास करना। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का फ्रेंच ओपन पेरिस शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित किया गया था। इससे रिलेटेड आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बिहार राज्य के कितने जिलों में हुआ था, इसमें शुभांकर कौन थे, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 243F। इससे पहले पूछा गया था 243S के बारे में, तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और इसमें 2 शब्द नहीं 3 शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया किससे होता है, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा पद आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सबसे ऊपर जिला परिषद के अध्यक्ष का पद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? और इससे पहले क्या पूछा गया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो ये भी रिपीट किया गया लेकिन अलग तरीके से कि प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और ये जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से लगा है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा से लगा है। और इसके पहले क्या पूछा था कि किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें भी देख लीजिएगा और उनसे रिलेटेड चीजों को भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला सवाल कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पे निर्भर थी? तो ये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेगा
कि 1947 से पहले अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर थी, तो उसका आंसर भी कृषि ही होगा। आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो यह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो युवाओं को रोजगार प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पता है क्या पूछेगा कि कितने उम्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करता है, देखिएगा आगे चल के आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट है गजसीमा। और आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बिहार में किया गया था और 5 जिलों में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था और अभी वर्तमान में ये 300A में है, आगे चल के ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है वे कौन है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। और इससे पहले ये पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी, तो ये मूर्ति कांसे से बनी थी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाओं में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात पर लगे प्रतिबंधों को कम किया गया जिससे आयात में वृद्धि हो सके। 1991 से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे 1991 के एलपीजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति में भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो हरित क्रांति में भारत का उत्तर भारत में पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन SC/ST से रिलेटेड जो कि पहले भी पूछा जा चुका है कि SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये है अनुच्छेद 330 जिसमें SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची किस अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं, तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानव विकास सूचकांक में 2025 का रैंक क्या था, तो भारत का मानव विकास सूचकांक में 2025 का रैंक था 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है और 2 सितंबर के शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो ये मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताई थी कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31A में था लेकिन वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है, तो बौद्ध ग्रंथ की धम्मपद पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है। इस क्वेश्चन को 1 सितंबर के शिफ्ट में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किस प्रकार की रचना है, तो गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। 2 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि गीतांजलि पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है, तो इसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो 5वीं अनुसूची में SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि क्वेश्चन देख रहे पार होते जा रहा और मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को याद रखना, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि अरे हाँ ये तो पहले भी पूछा गया था और अभी फिर से पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद रखिए, तभी आप लोग को समझ आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले पूछा गया है लेकिन अलग तरीके से, कि सूचना के अधिकार को किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है। तो सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के ए के रूप में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से SC ST से रिलेटेड, और आप इसका आंसर में देखिए 243D है। पहले क्या पूछा था, 243S, उसके बाद 243F, अब पूछ रहा है 243D के बारे में। तो क्वेश्चन है, SC और ST महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 243D में कहा गया है। क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 300A में किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अनुच्छेद 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है। तो बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग। ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं कंप्यूटर का एक अलग से स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कंप्यूटर के जितने सारे सवाल पूछे गए हैं अभी तक में, वो सारे क्वेश्चंस हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो भी उसमें है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा जल डमरू मध्य विभाजित करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था। तो भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछा था, तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख लीजिएगा, सॉरी देख मत लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पूछा गया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है। तो ये विक्टोरियन गॉथिक पुनरुद्धार शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। तो देखिए, ब्रिक्स में सबसे पहले मूल 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024-25 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा गया है। इन सब से तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये इंडोनेशिया वाले से ज्यादा पूछ रहा है कि जनवरी में किसे ऐड किया गया है। तो उसका आंसर इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में आता है प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, खनन, मत्स्य। द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग निर्माण जैसे मैन्युफैक्चरिंग का कार्य वगैरह, और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, परिवहन, बैंकिंग, बीमा और शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सेम नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, ये पूछा जा रहा है, और चतुर्थक क्षेत्र को भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की। तो 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए E0 FIR नामक पायलट परियोजना को लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है। तो देखिए, किस क्वेश्चन को किस डेट में पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। जिस क्वेश्चन का मुझे याद है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के बता पाऊँ, क्योंकि अभी तक में 44 शिफ्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं और सबको याद रख पाना कि कौन किस में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, ये मुश्किल है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है R.K. नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले पूछा जा चुका है, उसमें पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, और यहाँ पूछा गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन्स थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दी थी। तो ड्रेन्स थ्योरी ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस निकाय के अंतर्गत आता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से संबंधित है। तो प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट हो रहा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी पहले पूछा गया था, मैं आप लोगों को बोली थी कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में युवाओं की आयु को पूछा जाएगा, तो ये वही क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? तो लाभार्थियों की आयु सीमा है 15 से 35 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जस्ट मैं अभी बताई थी कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला न्यूनतम देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। ये मेरे से गलती से द्वितीय लिखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का वर्णन किया गया था। सेम यही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा है, 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के एलपीजी सुधारों को किसने समर्थन दिया था? तो 1991 के एलपीजी सुधारों को पीवी नरसिम्हा राव ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी आ चुका है और मैं बता चुकी हूँ कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। सो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले हम जितना भी क्वेश्चन बता चुके हैं अभी तक में, उससे काफी क्वेश्चन सब रिपीट होने लगे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार किन किन के बीच लड़ा गया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2025 तक भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो यह है मिजोरम, जो कि मैं 2025 तक भारत का सबसे पूर्ण साक्षर राज्य बना है। फिर से आ गया 1991 के एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन। 1991 के एलपीजी रिपोर्ट के प्रभाव से भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसा हुआ? तो 1991 के एलपीजी रिपोर्ट के प्रभाव से भारत का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी था वो स्थिर रूप से धीरे धीरे बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन कौन बनी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन है डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची कहिए या फिर एससी एसटी से रिलेटेड, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 1991 के एलपीजी से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया। 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधारों में किस चीज को समाप्त कर दिया गया था? तो 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधारों में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से कौन संबंधित है? तो उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डीगी पिन से कौन संबंधित नहीं है? तो डीआरडीओ, जो कि डीगी पिन से संबंधित नहीं है, लेकिन डीगी पिन से इसरो और इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक सेवा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय 6वीं ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 335 किस क्षेत्र में एससी एसटी के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 335 एससी एसटी को प्रशासनिक क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले पूछा गया, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अगर पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो हो जाता है कीड़ा, KEDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, जो SO2 और NO2 गैस के मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है। नेक्स्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि E0 FIR किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो E0 FIR गृह मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, पशु विटामिन कौन सा है? तो पशु विटामिन है B12। नेक्स्ट ये दोनों भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो काशी की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? B और C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एवं धूल कणीय सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो गैस एवं धूल कणीय सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण निहारिका प्रक्रिया से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो यह है वी आर गवई, जो कि मैं अभी जस्ट बताई थी 52वें मुख्य न्यायाधीश। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कहिए या फिर मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन क्यों हुआ था? तो फराजी आंदोलन जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ और धार्मिक सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। ये तीनों क्वेश्चंस भी रिपीटेड है जो 18 तारीख के शिफ्ट 2 में रिपीट किए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इससे पहले नगरीय पूछा था, अब शहरी पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है? तो प्रशासन और सैन्य व्यवस्थाओं का जिक्र आईने अकबरी में किया गया है। अब नेक्स्ट में ये पूछ रहा है क्वेश्चन, अकबरी को लिखा किसने है? तो ये अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था? तो भारत और रूस के बीच इंदिरा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था? तो 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना है? तो हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। 1947 से 1991 तक भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार क्या था? तो 1947 से 1991 तक में भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो OECD सम्मेलन 2025 पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहले भी रिपीट हो चुका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 19(1) के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंधु और कन्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि LPG से रिलेटेड है, किस योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस वितरित की जाती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस वितरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले हैं भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक है सलमान रसूदी और इस पुस्तक को 1881 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहले भी बहुत बार पूछा गया है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय किस चीज पर आधारित है? तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि क्षेत्र में आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है ये दोनों क्वेश्चन जो कि अभी ही पहले वाले शिफ्ट में रिपीट हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता है सिंधु मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2025 किस देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया? तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को जेल में कब रखा गया था? तो बहादुर शाह जफर को जेल में 1857 की क्रांति में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कितनों जिलों में आयोजित हुआ? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के 5 जिलों में हुआ, जिसमें है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित तट का नाम क्या है? तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित तट का नाम है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पहले भी पूछा गया। तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत की शक्तियों से संबंधित है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, बाद में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो आर्थिक संकट के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, जिसे 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। इसे लागू किया 1928 में जोसेफ स्टालिन ने और ये सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चागोस द्वीप समझौता किससे संबंधित है? तो चागोस द्वीप समझौता अमेरिकी सैन्य आधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 में भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो 1991 में भारत ने एलपीजी पर आधारित नई आर्थिक नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किए गए विद्रोह का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किए गए विद्रोह का नाम है मुंडा उलगुलान। नेक्स्ट जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक से उत्पन्न होने वाला थिएटर नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक से उत्पन्न होने वाला थिएटर नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध कौन सा था? तो 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध 1857 का सिपाही विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत के राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति का कार्य है माफी देना यानी कि क्षमा देना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, संसद को बुलाना और एक ऑप्शन उस टाइम दिया था कि चुनावों का संचालन, तो ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि नागरिकता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 5 में है और नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार की गृह मंत्रालय 1955 अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब लगभग आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो आपको रिपीटेड ही दिखेंगे, जो कि पहले बता चुके हैं वही सब रिपीट हो रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर था मौली। ये हुआ था उत्तराखंड में, 39वां होगा मेघालय में। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा 725 ईस्वी में हुआ था, या फिर ये कहिए कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर से कौन सी ऊर्जा आती है? तो पृथ्वी के अंदर से भूतापीय ऊर्जा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग की सुविधा को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट कब आयोजित हुआ था? तो ये 1 से 4 मई 2025 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू हुई थी?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया धम्मपद पुस्तक से रिलेटेड, तो इसका अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षाएं और इसके रचयिता है बुद्ध भगवान खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर से लगे हुए भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अरब सागर से लगे भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 के नागरिकता अधिनियम से संबंधित, लेकिन एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन नहीं पता, पर 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। ये एक अप्रत्यक्ष कर है और ये 101वें संविधान संशोधन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, तो देखिए भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कनारा तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो देखिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें दल बदल विरोधी कानून को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 से रिलेटेड, जो कि अधिकतर हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो 1991 के उदारीकरण के बाद भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो 1991 के उदारीकरण के बाद भारत के लाइसेंसिंग क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 बी किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 323 बी न्यायाधिकरणों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, तो फराजी आंदोलन बंगाल के पूर्वी बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा 2025 में किस तारीख को मनाया गया है, तो बुद्ध पूर्णिमा को 2025 में 12 मई 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस प्रावधान से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा, तो ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम कितने साल की प्रैक्टिस आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है डिगी पिन में कुल कितने रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, तो डिगी पिन में कुल 10 वर्णों वाले अल्फा न्यूमेरिक कोड रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी, तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में किस क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली, तो 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो देखिए भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया, अखंडता, निरपेक्षता और समाजवादी, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा अनुच्छेद 5 में है और नागरिकता से रिलेटेड जो भी है वो अनुच्छेद 5 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ भारी औद्योगिकरण की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था और ये 1956 से 1961 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कौन कौन से जिले में हुआ, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के 5 जिलों में हुआ,
पटना, भागलपुर, गया, राजगीर और बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हरित क्रांति से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट-लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मैं बता चुकी हूँ, हार्ट-लैम्प पुस्तक लिखा गया था बानो मुस्ताक के द्वारा कन्नड़ भाषा में और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली है दीपा भस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या है? तो चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व है सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार, जिन्हें 15 मई 2025 को चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि हुआ और उत्पादक बढ़ा है। मतलब जो भी हुआ है वो सकारात्मक हुआ है, नकारात्मक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो पश्चिमी घाट के कारण डेक्कन पठार प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस अम्ल की खोज की गई थी? तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का खोज किया गया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो SC/ST जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान यानी कि थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RTI अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य है सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, उत्तर भारत में कन्नौज त्रिपक्षीय में 3 लोग शामिल है, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो भारत में कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? तो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण है जमींदारों, साहूकारों और अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत को ऋण किस संस्था ने दी थी? तो 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत को ऋण दिया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी। अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम। तो नागरिकता अधिनियम और नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुसूची आता है, इससे रिलेटेड सारा कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDU दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसके माध्यम से खिलाड़ियों को 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में है?
तो ये 5वीं अनुसूची में है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता चुकी है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता था? तो रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र में कैसी वृद्धि हुई? तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद सेवा क्षेत्र में आईटी, बैंकिंग, बीमा और टेलीकॉम जैसी कंपनियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत क्या है? तो पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत है भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आरटीआई को मान्यता कौन देता है? तो सूचना के अधिकार आरटीआई को अनुच्छेद 19(1) का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन में है? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में है।